चलिए सुनिए, सुनिए। हाँ, हम आप लोगों को पढ़ा रहे थे प्रोनाउन। क्या पढ़ा रहे थे जी? प्रोनाउन मतलब होता है जी सर्वनाम। सर्वनाम। प्रोनाउन मतलब सर्वनाम। देखिए, सर्वनाम के हम 200 भेद आप लोगों को पढ़ाए हैं। प्रोनाउन किसे कहते हैं ये भी लिखवाए हैं ना जी। तो आप लोग लिखिएगा पहला प्रोनाउन, लिखकर डैश देना है। पहला प्रोनाउन का क्या नाम है? कौन जी प्रोनाउन? हाँ, लिखिएगा पहला पर्सनल प्रोनाउन। लिखिए पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन। लिखिए ए प्रोनाउन। ए प्रोनाउन डैट। तो ए प्रोनाउन डैट सोज। ए प्रोनाउन डैट सोज। पर्सन इज कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन जैसे आई, वी, यू, ईटीसी, एक्सेट्रा। ईटीसी मतलब एक्सेट्रा लिख लीजिए आप लोग। बोल। छोटा सा डिफिनीशन है, जैसे नाउन का लिखवा है ना जी, उसी प्रकार से। हाँ, हिंदी बता दे उसका। देखिए, ए प्रोनाउन एक सर्वनाम, चाहे लिखिए एक ऐसा सर्वनाम एक ऐसा सर्वनाम जो पुरुष को दिखाता हो। पुरुष को दिखाता हो। उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। कोई दिक्कत इसमें आप लोगों को? नहीं। कॉल्ड माने पुकारना। पुकारना चाहे कहना। अरे कहते हैं ना जी। किसको समझ में नहीं आ रहा है? ये तो अभी डिफिनीशन है, आगे आगे देखते हैं होता क्या है। अभी बहुत लेक्चर बाकी है इसमें। है?
लिख लिया जी आप लोग? सुनिए, आपको डिफिनीशन याद नहीं करना है, आपको डिफिनीशन याद नहीं करना है। एग्जाम में डिफिनीशन नहीं पूछता है, एग्जाम में क्या पूछता है हम बताएंगे। हाँ सुनिए, आपको डिफिनीशन याद नहीं करना है, एग्जाम में क्या याद करना है, आइए अगले स्लाइड पर। हाँ जो हम बता रहे हैं वही याद करना है। पर्सन, इस दुनिया में, इस दुनिया में जी, इस दुनिया में 3 पर्सन है। कितने पर्सन है जी? पहला, पहला का नाम है जी फर्स्ट पर्सन। क्या नाम है जी? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन को हम लोग बोलते हैं स्पीकर। क्या बोलते हैं जी? स्पीकर मतलब होता है जी बोलने वाला। का जी? बोलने वाला। बोलने वाला इस दुनिया में दो ही है। पहला का नाम है आई और दूसरा का नाम है जी बोलने वाला आई, और नहीं तो जी का जी वी। दूसरा सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन मतलब सुनने वाला, लिसनर। क्या होगा जी? लिसनर, सुनने वाला, सुनने वाला। सुनने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं जी? यू। और लास्ट में एक है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन अदर। थर्ड पर्सन का जी अदर यानी अन्य। अन्य कहने का तात्पर्य है कि मोर इन्फॉर्मेशन दैट अदर, किसी दूसरे के बारे में कुछ कहा जाए, किसी दूसरे के बारे में कुछ कहा जाए। इसमें आपको आ जाएगा ही सी इट दे। हाँ कौन ये? हाँ ईट। हाँ चुपचाप जितना पढ़ रहे हैं उतना पढ़े कह रहे हैं। दिस आपका पूरा डाउट हम कल क्लियर कर देंगे। कल छुट्टी है। ठीक है लिखिए 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 लिखिए। एकदम आएंगे पढ़ाने के लिए। किसी दूसरे के बारे में। आप लोग केवल गलती पर ध्यान देती हैं। किसी दूसरे के बारे में कुछ कहा जाए वो थर्ड पर्सन। जल्दी से लिखिए, इतना लेट करके लिख रहे हैं आप लोग।
अभी कुछ इसमें लिखना है, लिख लिए। चलिए अब देखिए, इसको थोड़ा सा हम ऊपर कर देते हैं। समझिए अब, यहाँ से सवाल आप लोगों को परीक्षा में दे, कैसे दे, जैसे कोई कह रहा है वी आर प्लेइंग क्रिकेट। क्या हो गया जी? जस्ट सेकंड। हाँ, वगैरह के आदमी उपाय से उपध्या बनता है ना जी। मतलब कुछ नहीं है, आप लोगों को बताना है, समझिए। ये लिखे हैं वी, क्या लिखे हैं जी? वी पूछेगा कि कौन सा पर्सन है और किस नंबर में है। आप लोग क्या जवाब दीजिएगा जी? फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर है कि पुरलर है? कौन तो सिंगुलर बोल रहा है, मार देंगे ईंटे से। क्या है जी? फर्स्ट पर्सन के पुरलर में, ठीक है। देखिए, एक हम चार्ट बना देते हैं, आप लोग को लिख लेना है। यहाँ लिखना है जी पहले पर्सन, क्या लिखना है जी? चार्ट किस तरह से बना देते हैं हम, नंबर। यहाँ लिखना है जी सिंगुलर, और यहाँ का जी फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर में आई, पुरलर में सेकेंड पर्सन यू, यू थर्ड पर्सन ही, सी, इट, से। समझ में आया आप लोगों को? यहाँ से आप लोगों को पर्सन समझ में आया होगा कि पर्सन कैसा होता है। कहीं कहीं आवाज हमारा हट जा रहे हैं हम। सब लोग भगा ही रहा है हमको। अब कहे तो इसका हिंदी भी लिख दे। आई मतलब मैं, वी माने हम लोग। इतना समझ में आता है आप लोगों को? आप लोग गीत गाती हैं? हम गाते हैं गीत, हैं? हम शिव गुरु के गीत गाते हैं, हैं?
जल्दी से लिखो। स्लो लिख रहा है एकदम। हाँ, क्या देंगे दूसरे दिन? घी? ये ऐसा? चलिए लिख लीजिए आप लोग। चल मंगरुआ खड़ा हो। मंगरुआ खड़ा हो। मंगरू खड़ा हो। चल खड़ा हो मंगरुआ। क्या नाम है तुम्हारा? है? चलो कुछ भी नाम हो, नाम से कोई लेन देन नहीं होता है। अब आप ये बताइए कि ये दे लिखे हैं, ये क्या लिखा है जी? दे। कौन सा पर्सन है, कौन सा नाउन है? सही जवाब। बैठ जाओ। चलो चुड़ैल डाउन किसी को खड़ा करा देते हैं हम। चलो सोनाली कुमारी खड़े हो। सलोनी किसका नाम है इसमें? खड़े हो। बोलिए कौन सा पर्सन, कौन सा नंबर? सही जवाब। बैठ जाइए। समझ में आ रहा है आप लोगों को? पर्सनल प्रोनाउन में किसी को दिक्कत यहाँ पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि डाउटे नहीं आएगा ना जी। कोई दिक्कत इसमें नहीं। आप लोग दूसरा लिखिएगा। दूसरा का नाम है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। 2 नंबर डाल के लिखिएगा। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। टेस्ट 9:10 से होगा शुरू, 10 बजे तक चलेगा। एक लिख लीजिए ये वाला। लिखिए पहला, ए प्रोनाउन। ए प्रोनाउन डैट सोज। ए प्रोनाउन डैट सोज लोकेशन इज कॉल्ड डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा करेक्शन को लीजिएगा, यहाँ पे आर उसमें नहीं लिखा। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इसमें आता कौन कौन सा है जी? दिस, डैट, दीज, दोज।
वो नहीं कहते हैं जी कि एक किसी, हाँ आपका डाउट हमारे लिए सम्मानजनक बात है ना जी। आपका डाउट हम ना बताएं तो कौन बता सकता है जी। आपका डाउट ही हमारे लिए कर्णधार है, वही जननी है, क्या समझ रहे हैं। लेकिन चुपचाप सुनिए, क्लास हो जाने दीजिए, एक पढ़ाई हो जाने दीजिए, उसके बाद में पूछ लेना, डाउटे नहीं आएगा। पक्का कर रहे हैं, जितना लिख रहे हैं उतना लिखिए, सिंगुलर। नहीं होगा जी। सुनिए सुनिए, हमारे बात को सुनिए आप लोग, ध्यान से सुनिए एक बात। सुनिए, नियर मतलब क्या होता है? नियर मतलब होता है जी निकट, निकट। फार मतलब जी, देखिए सिंगुलर में नियर के लिए बोलेंगे दिस, दूर के लिए बोलेंगे जी डैट। चलो खड़ा हो जी। लड़की में खड़ा किसको कराएं हम? हाँ चलो सलोनी कुमारी खड़े हो। चलो खड़ा हो, बताओ दिस नजदीक के लिए है कि दूर के लिए है? सिंगुलर है या पुरलर है? सिंगुलर। बैठ जाओ। चलो पार्वती खड़े हो। दूर के लिए है कि नजदीक के लिए है? सिंगुलर में है कि पुरलर में है? बैठ जाइए। आगे देखिए, ये प्रोनाउन होते हैं। अब प्रोनाउन ये दिस डैट दिस डोज ये एडजेक्टिव भी होते हैं, लेकिन हम पढ़ेंगे